सर, अब एक स्पेसिफिक न्यूज आई थी अडानी की डील को लेकर के। कल जी। एक डील हुई है, बड़ी डील हुई है अडानी विल्मर के शेयरों में। उसके बाद से तगड़ी गिरावट देखी जा रही है। हालांकि कल जब ये डील की खबर आई उसके बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक्स अच्छे खासे चढ़ चुके थे। अच्छी तेजी दिखाई थी, 7% तक चढ़ चुका था अडानी एंटरप्राइजेस, उससे भी ज्यादा की तेजी थी उस समय। अडानी विल्मर में आज हुई गिरावट 7% तक टूट गया है। पहले मैं अपने दर्शकों को एक बार बता देती हूँ कि एग्जैक्टली वो खबर क्या थी और उसका क्या असर हो रहा है। अडानी विल्मर के जो शेयर हैं वो आज यानी 31 दिसंबर को 7% गिर चुके हैं और 303 रुपए के निचले स्तर पर आ गए हैं। उनका अब तक का ये लोएस्ट लेवल है। अगर देखा जाए तो ये जो गिरावट आई है वो एक बयान के बाद आई है, जिसमें कंपनी ने अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की योजना का ऐलान किया था। अब ये खबर जो थी वो कल आई थी। जो डील हुई है वो अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी विल्मर के बीच में हुई है, जिसमें ये कहा गया था कि अडानी एंटरप्राइजेस कंपनी में अडानी विल्मर में अपनी पूरी हिस्सेदारी जो 44% की हिस्सेदारी है उसको $2 अरब की एक डील में बेच देगी। ये थी पूरी खबर। सर, खबर तो ये थी, लेकिन कल अच्छा खासा स्टॉक चढ़ा, मोमेंट्री बोला भी जा रहा था, लेकिन आज दिखा भी दिया कि आज ये मोमेंट्री ही तेजी थी क्योंकि अडानी विल्मर के शेयर्स गिर गए आज। कैसा लग रहा है वैसे सर अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक को देखते हुए? इस डील को लेकर के आप क्या कहेंगे? कितनी बड़ी ये डील है, कितना असर डालेगी अडानी के स्टॉक्स पर? सो अर्णिमा, ये जो डील है, हम्म। इसमें अडानी एंटरप्राइजेस अपना 43.94% शेयर, जो उनकी टोटल होल्डिंग है इसमें, हम्म। वो एग्जिट कर रहा है। हम्म। जिसमें से वो करीब 31.06% विल्मर इंटरनेशनल कंपनी को सेल कर रहा है, और हम्म। रिमेनिंग 13% वो वाया ओपन मार्केट अपना स्टेक करेगा, बेचेगा। हम्म। तो टोटल इसकी टोटल कॉस्ट होगी करीब, टोटल वर्थ होगी करीब $2 बिलियन, जैसे आपने भी बताया इसमें। और इसका 12,304 करोड़ रुपए का 31% का करीब बैठता है टोटल वैल्यू। और करीब ₹305 में एक मैक्सिमम शेयर प्राइस इसके लिए वैल्यू रखी गई है। 31 मार्च 2025 तक इस डील को कंप्लीट करने की संभावना है। और इससे अडानी एंटरप्राइजेस बेसिकली फोकस करना चाहता है अपने कोर बिजनेसेस पर, बेसिकली एयरपोर्ट्स एंड कंज्यूमर सर्विसेज पे इसके थ्रू फोकस करना चाहता है। नेचुरली जो इनको इससे पैसा मिलेगा उससे वो अपने कोर हम्म। बिजनेसेस पे फोकस करेंगे। I think it's a positive deal for Adani Enterprises on one hand, and not bad for Adani Wilmar. For disclaimer, I want to tell that I started my career way back in 2000 with Adani Wilmar. मैंने अपना करियर शुरू किया था करीब 25 साल पहले अडानी विल्मर के साथ 1 साल काम किया था। इट्स अ वेरी डिसेंट कंपनी। और विल्मर का इनको, जो विल्मर बेस्ड आउट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इज अ वेरी बिग प्लेयर इन साउथ ईस्ट एशिया। I think it would change the fortunes for Adani Wilmar as well as for, in some ways, for Adani Enterprises also. Adani Enterprises के लिए amount is just $2 billion, which is small by their standards. But for Adani Wilmar, they will get a lot of support from Wilmar International going forward. और हम्म। अडानी एंटरप्राइजेस के लिए भी स्ट्रेंथन होगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आज का अगर हम छोड़ दें ये, तो शेयर प्राइस का मूवमेंट कुड बी बेसिस द पोजीशंस जो इसमें पहले बन चुकी हैं, उसके बेसिस पे आज का मूवमेंट हो सकता है। बट आई थिंक इट्स पॉजिटिव फॉर बोथ अडानी एंटरप्राइजेस एज वेल एज अडानी विल्मर। तो दोनों शेयर के लिए अच्छा है, खासकर अडानी विल्मर के लिए। जी। अडानी विल्मर और अडानी एंटरप्राइजेस दोनों के लिए ये डील अच्छी नजर आ रही है सर। लॉन्ग टर्म में ये डील तो बेहतर नजर आ रही है, लेकिन अडानी के क्या बाकी स्टॉक्स पर भी असर पड़ने की उम्मीद है? अडानी के स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं इस समय? क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव देखा गया। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई उसके बाद फिर अमेरिका से एक रिपोर्ट आ गई थी, एकदम से टूटते नजर आए, और उसके बाद से अडानी बहुत फोकस में है। अडानी पावर को नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, उसके बाद वो स्टॉक चढ़ता है, लेकिन फिर कोई रिपोर्ट आती है फिर नीचे गिर जाता है। अडानी के स्टॉक्स पर फोकस ज्यादा है। कैसे लग रहे हैं अडानी के स्टॉक्स ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से? सो अनिमा, अडानी के स्टॉक्स ने शेयर होल्डर्स के लिए, अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स रहे हैं अडानी में, उनके हम्म। लिए बहुत वेल्थ क्रिएट करी है। देर इज नो डाउट अबाउट इट। हम्म। एंड उन्होंने अपना एम्पायर बहुत बड़ा कर लिया आज की डेट में। एक जमाना था जब वो काफी छोटे थे कंपैरेटिवली, बट आज की डेट में दे आर इन द टॉप लीग।
वन हैज टू से। बट एट द सेम टाइम हम लोग को ये याद रखना चाहिए कि थोड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टॉक है, और पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स के साथ या पॉलिटिकल स्ट्रेस के साथ इनका भी शेयर में उतार चढ़ाव आता है। तो मेरा कहना यही है कि आगे चल के देर इज नो डाउट ऑन पोटेंशियल ऑफ द कंपनी, वेदर इट इज अडानी एंटरप्राइज है, चाहे अडानी पोर्ट्स है, चाहे अडानी एनर्जीज है। आई मीन पोटेंशियल इस पूरे ग्रुप में बहुत है, और जो कर रहे हैं इस कंपनी के कंट्री के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इस ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के हम्म। लिए। बट एट द सेम टाइम जो हायर रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं को इसमें इन्वेस्ट करके चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि उतार चढ़ाव इस शेयर के साथ हमेशा लगा रहेगा, और आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप इसके प्रॉफिट्स ले रहे हैं तो उसके साथ इसका रिस्क को भी अब्सॉर्ब कर सकें। हम्म। तो दिस इज माय टेक ऑन अडानी। हाई रिस्क टेकर्स के लिए डेफिनेटली इट्स अ स्टॉक टू कंसिडर, बट जो वीक हैंड्स हैं उनके लिए नहीं।